नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। बस हाईजैक मामले को लेकर के आगरा एसएसपी का महत्वपूर्ण बयान। इस वक्त हाईजैक बस यात्रियों तक पहुंची। आगरा पुलिस ने यह कहा है कि यात्रियों से पुलिस ने बातचीत की है। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं और झांसी के पास सभी यात्री मिले हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। झांसी के पास सभी यात्री मिले हैं। एसएसपी की ओर से बयान आया है कि सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित है। बस हाईजैक मामले को लेकर के इस वक्त की बड़ी अपडेट है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के इस वक्त आपके पास है? संजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है संजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस वक्त हम आपको बड़ी अपडेट बता दें। झांसी से बड़ी अपडेट है। बस हाईजैक मामले को लेकर के एसएसपी का बयान, महत्वपूर्ण बयान आया है, जिसमें एसएसपी की ओर से कहा गया है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। सभी यात्रियों से पुलिस की बातचीत हुई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। सीबीआई सुशांत केस की जांच करेगी। सीबीआई की ओर से जांच की जाएगी इस पूरे मामले की। जिस तरह के कयास लगातार लगाए जा रहे थे, बिहार सरकार की ओर से पहले सिफारिश की गई थी और जिस तरह से एक के बाद एक आरोप सुशांत केस को लेकर के सहयोगियों पर लगे हैं, उसके बाद ये मांग लगातार उठ रही थी कि सीबीआई मामले से इसकी जांच करवाई जाए। तो सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सुशांत मामले की जांच सीबीआई की ओर से की जाएगी। अब यह साफ हो गया है। सुशांत मामले पर कई तरह के लगातार अपडेट आ रहे हैं और इसी बीच सुशांत के परिजनों ने लगातार मांग की थी कि इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई से जांच करवाई जाए। बड़ी अपडेट है इस वक्त की। तो सुशांत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। इसे लेकर के बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता दें। बड़ी अपडेट इस वक्त बड़ी अपडेट है। सुशांत मामले की जांच सीबीआई की ओर से की जाएगी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की सुशांत मामले से जुड़ी हुई है। सुशांत मामले को लेकर के लगातार सुशांत के परिजनों ने आरोप लगाए थे कि इस पूरे मामले में सुशांत की हत्या की गई है। सुशांत की आत्महत्या नहीं है बल्कि यह हत्या है और अब यह साफ हो चुका है। सुशांत राजपूत की मौत को करीब 2 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले की जांच कौन करेगा, इस पर पेंच फंसा हुआ था। अब स्थितियां साफ हो गई हैं। सुशांत मामले की जांच सीबीआई की ओर से की जाएगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले पर फैसला सुनाना था, जिसके बाद ये केस अब सीबीआई के पास जाएगा। यह साफ हो गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ विजय मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ अपडेट है? सुशांत मामले की जांच सीबीआई करेगी, अब यह साफ हो चुका है। बिल्कुल, यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि काफी जद्दोजहद के बाद अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अब सुशांत मामले की केस की सुनवाई जो है वो अब सीबीआई करेगी। आपको बता दें कि लगातार बिहार पुलिस की तरफ से, मुंबई पुलिस की तरफ से लगातार बयानबाजियां की जा रही थी और इस बात को एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा था कि आखिर इस पूरे मसले पर राजनीति जानबूझ करके हो रही है, जानबूझ करके इस केस में इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। तो हालांकि इस पूरे मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसके बाद आज सुबह 11 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए इस बात को अब कंफर्म किया है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो अब सीबीआई करेगी। और जाहिर सी बात है कि इनके फैमिली की तरफ से, इनके परिवार की तरफ से भी इस बात को कहा गया था कि इस पूरे मामले में बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो कि बिल्कुल सामने नहीं आ रहे हैं और अगर इस पूरे मसले की जांच सीबीआई के जरिए से की जाती है तो बिल्कुल ये साफ हो जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले पर हाथ किसका है, ये आत्महत्या है या हत्या है। अब सीबीआई जांच, सीबीआई इस पूरी गुत्थी को सुलझाएगी और जाहिर सी बात है कि इसकी मांग परिवार की तरफ से की जा रही थी और जो सुशांत के पक्ष में
में बोल रहे थे, जो एक्टर्स भी सुशांत के पक्ष में थे, उन्होंने भी इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की बात कही थी। हालांकि नियमों के अनुसार इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच अगर कराना चाहते हैं तो परिवार की तरफ से इस पूरे मसले पर केंद्र सरकार से सिफारिश की जा सकती थी और राज्य सरकार की तरफ से भी इस पूरे मसले पर सिफारिश की जानी थी, लेकिन मुंबई की महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर सिफारिश नहीं की गई थी। हालांकि बिहार सरकार और सुशांत के परिवार वालों ने इस पूरे मसले पर सीबीआई से जांच कराए जाने की सिफारिश की थी, लेकिन अब यह बिल्कुल साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को लेकर के आदेश दे दिया है और अब इस पूरे मामले की जो जांच है न तो बिहार पुलिस करेगी और न ही मुंबई पुलिस करेगी, बल्कि इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बिल्कुल विजय, अगर अदालत की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जो ऋषिकेश राय की एकल पीठ है उसकी ओर से फैसला दिया गया है। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें इस फैसले में कही गई हैं? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो जाहिर है कि यहाँ पर जो याचिका डाली गई थी उस याचिका के दो तीन पहलू थे, जिसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ये पूरी सुनवाई है, यानी जो भी इन्वेस्टिगेशन होनी है, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होकर के मुंबई में इसकी शिफ्टिंग की जाए। हालांकि याचिका में इस बात को भी लेकर के कहा गया था कि जो मुंबई पुलिस है वो इस पूरे मामले पर बड़े ही साफ और स्वच्छ तरीके के साथ में इस पूरे मसले की जाँच कर रही है, लेकिन जो सुनवाई के दौरान सुशांत के परिवार वाले थे उन्होंने इस मसले को लेकर के अपने वक्तव्य को साफ किया था कि जो जांच है वो सीबीआई की तरफ से की जाए। हालांकि फैसले को सुरक्षित कर लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के जरिए से आज 11 बजे इस पूरे मसले पर फैसला सुनाया जाना था। तो इस एकल पीठ यानी सुप्रीम कोर्ट की इस एकल पीठ ने इस पूरे मसले पर अब सुनवाई में जो फैसला दिया है उस फैसले में बिल्कुल साफ किया है कि न तो अब इस पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस यानी मुंबई सरकार की तरफ से की जानी है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जानी है, और न ही अब बिहार सरकार इस पूरे केस में इंटरफेयर करेगी, बल्कि इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई के जरिए से की जाएगी। और जाहिर सी बात है कि ये बात परिवार वाले भी चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर जो पूर्ण विराम है वो सुप्रीम कोर्ट ने अब लगाया है और जाहिर है कि सीबीआई के जरिए से शुरुआत से ही जो सुशांत के परिजन है उनकी ओर से ये दावा किया जा रहा था कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि ये एक साजिश तौर पर की गई हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार से भी उन्होंने मांग की थी, बिहार की पुलिस मुंबई पहुंची भी थी, लेकिन मुंबई की पुलिस और बिहार की पुलिस के बीच में जो टकराव इस स्थिति तक पहुंच चुका था कि उम्मीद उसमें न्याय की कम नजर आ रही थी। अब चूंकि ये केस सीबीआई को ट्रांसफर हो गया है, साफ हो गया है, सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है, करेगी, ये साफ हो गया, तो क्या अब सुशांत के परिजनों को न्याय मिल पाएगा? मुझे लगता है कि यहाँ पर सुशांत के परिजन भी चाहते थे कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के जरिए से की जाए, क्योंकि मुंबई पुलिस ने जब प्रथम दृष्टया जांच की थी तो पूरे मामले को उन्होंने आत्महत्या बताया था। हालांकि परिवार वालों की तरफ से ये बात लगातार कहा जाता रहा कि ये आत्महत्या नहीं है, और जिस तरह के उनके मित्र थे या सभी लोग थे जो उनके जाने वाले थे, ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि सुशांत सिंह जो है वो आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे जीवट इंसान थे। तो जाहिर है कि यहाँ पर इस बात को लेकर के लगातार शक जाहिर किया जा रहा था परिवार वालों की तरफ से, परिजनों की तरफ से, उनके दोस्तों की तरफ से। तो जाहिर सी बात थी कि वो चीजें बिल्कुल साफ नहीं हो पा रही थी। हालांकि जब ये मामला बिहार में दर्ज हुआ उनके पिता आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाने का काम किया, और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो उनके पिता ने गुहार लगाया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने केंद्र को अपना दस्तावेज भेजा और अनुशंसा को मुहर लगाने का काम किया केंद्र सरकार ने। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, निश्चित तौर पर हम लोग जो उम्मीद किए थे आज उम्मीद पर उतरा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जेडीयू के नेता संजय सिंह क्या कुछ कर रहे हैं वो हम और सुनेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि अब सीबीआई जांच इंसाफ करेगी। के मंदिर में आज इंसाफ खड़ा था, लोग मांग रहा था इंसाफ, आज इंसाफ जो न्याय हम लोग चाहते थे वो आज मिला है। पूरा देश जिस पर नजर लगाया हुआ था, आज जो नजीर पेश किया गया है, निश्चित तौर पर स्वागत जो कर सवाल उठ रहे थे सरकार पे कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग को इससे राहत मिली है? क्यों राजनीति करेंगे हम लोग, बताइए क्यों राजनीति करेंगे? आज अगर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार अगर काम किए हुए रहता इस सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, कुछ किया ही नहीं, 2 महीना से ऊपर हो गया, इस तरह टाल मटोल, तब आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, निश्चित तौर पर देश की जनता बहुत खुश है, न्याय होगा। तो आप सुन रहे थे संजय सिंह को, जेडीयू के नेता, और उन्होंने कहा कि अब ये न्याय हुआ है। विजय, इस पर भी एक टिप्पणी चाहता हूं, क्योंकि लगातार बिहार की सरकार की ओर से भी ये मांग की जा रही थी और राजनीति से लेकर के देखिए ये कहा जा रहा था कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों तक सुशांत की आत्महत्या का एक केस पहुंच गया था। और अभी हम जिस तरह की प्रतिक्रिया सुन रहे हैं, जेडीयू के नेता कह रहे थे कि ये न्याय हुआ, एक नजीर सुप्रीम कोर्ट की ओर से पेश की गई है।
बिल्कुल आपने देखा था कि बिहार सरकार या फिर बिहार के जो लोकल नेता थे तो वो सभी इस पूरे मसले को लेकर के सुशांत सिंह के पक्ष में खड़े थे। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने ये बात भी कही थी अपने बयान में कि कहीं ना कहीं बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अपने जो फैसला सुनाया था उसमें बिल्कुल स्पष्ट इस बात को कहा है कि जो बिहार पुलिस ने FIR दर्ज की है वो बिल्कुल सही है। यानी बिहार पुलिस की जो FIR दर्ज की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही ठहराया और साथ ही साथ उन्होंने इस बात की ताकीद की है महाराष्ट्र सरकार को कि मुंबई पुलिस जो है वो पूरी जांच में सहयोग करे। तो ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये बात महसूस हुई है कि कहीं ना कहीं जो जांच में सहयोग होना चाहिए था वो महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं की गई है और ये बात उन्होंने अपने बाकायदा फैसले में लिखा है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है मुंबई पुलिस के को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो शब्द थे वो बिल्कुल यही थे कि मुंबई पुलिस जो है वो जांच में सहयोग करे। हालांकि अब ये पूरी जांच जो है वो CBI के पास है और जाहिर है कि CBI को भी जांच में सहयोग करने की बात यहाँ पर कोर्ट की तरफ से कही गई है। तो जाहिर है कि यहाँ पर अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि इस पूरे मसले की जांच जो है वो CBI के जरिए से की जाएगी और जाहिर है कि JDU के नेता हो या फिर बिहार सरकार के जो जुड़े हुए नेता हो वो सभी इस बात को लेकर के मांग कर रहे थे। और आप जब CBI जांच के आदेश हो गए तो वो इस बात को बिल्कुल साफ कहते हुए नजर भी आ रहे हैं कि भाई न्याय के मंदिर में न्याय की जीत हुई है। और एक ये कहा जा सकता है कि लगातार पूरे बिहार की तरफ से इस बात को लेकर के मांग हो रही थी कि इस पूरे मामले पर जो जांच होनी चाहिए थी वो जांच नहीं हुई। यानी बहुत सारे पहलुओं को छिपाया गया, बहुत सारे ऐसे सबूत थे जिसको मोल्ड किया गया, बहुत सारी चीजें थी जिसको लेकर के बिल्कुल क्लियर नहीं आ पाया सामने। तो जाहिर है कि बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिसकी जांच नहीं हो पाई। और अभी भी आपने देखा होगा कि जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा था गले पर निशान या फिर अगर कोई आत्महत्या करता है तो आत्महत्या करते समय किस तरह उसका शरीर जो है अकड़ जाता है, वो सारी चीजें बिल्कुल सही नहीं पाई गई थी और यही वजह थी कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर के शक शुबह जाहिर था। उसके बाद जब ईडी ने यहाँ पर अकाउंट्स की जांच की, इसके अलावा जिस तरह की टेलीफोनिक वार्ता हुई है, जिस तरह से रिया के कॉल रिकॉर्ड थे, उन सभी में कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न किया और यही वजह था कि हर पहलू पर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे जो शक था वो और भी ज्यादा गहराता जा रहा था और हर मामले में कहीं ना कहीं ये चीजें बिल्कुल रिया की तरफ इशारा कर रही थी। हालांकि अब ये रिया दोषी है या नहीं दोषी है CBI जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो दो राज्यों में इस बात की लड़ाई चल रही थी कि नहीं वो इस बात की जांच करेंगे, उनकी पुलिस इस बात की जांच बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। हालांकि बिहार पुलिस के भी जो बड़े IPS अफसर थे वहां पहुंचे हुए थे, तो किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया वो सारी चीजें लगातार जो है वो हमारे चैनल दिखा भी रहा था। तो एक बहुत बड़ा सवाल जो था कि आखिर सुशांत इस केस की जांच कौन करेगा, तो उसका कहीं ना कहीं फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि ना तो महाराष्ट्र पुलिस और ना ही बिहार पुलिस बल्कि इस पूरे मसले की जांच CBI के जरिए से होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की ताकीद भी की है मुंबई पुलिस को कि CBI के जांच में बाकायदा पूरा सहयोग दे और इस बात को उन्होंने अपने फैसले में भी लिखा है। लेकिन विजय 2 महीने का करीब का वक्त गुजर गया सुशांत की आत्महत्या के मामले को लेकर के और ऐसे में अब कई लोगों का यह भी मानना है कि जो एविडेंसेस हैं, जो फैक्ट हैं, उनके साथ भी छेड़छाड़ संभव है या फिर उनका एक खत्म होने का खतरा भी है कि जिस तरह से अगर उन्हें समय पर संजो कर नहीं रखा गया ये भी प्रभावित करेगा। 2 महीने से ज़्यादा से सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए और इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी, मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में FIR रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार CBI को रेफर कर सकता था मामले को। लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस CBI इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये CBI से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई FIR दर्ज होता है, वो FIR दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी CBI ही करेगी। तो इसलिए बहुत ही अहम फैसला है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हमको वो राइट रिटेन करने दीजिए जिसमें कि हम इस CBI के रेफरेंस को, बिहार सरकार द्वारा CBI के रेफरेंस को हम चैलेंज कर सकें।
कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल हम वो पावर नहीं देंगे, बिल्कुल आपको वो राइट नहीं देंगे, क्योंकि हमने जब कोर्ट का पावर इस्तेमाल कर लिया है और कह दिया है कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा ही होनी चाहिए, तो महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज करने का कोई अधिकार इसमें नहीं बनता है। हाउ होपफुल आर यू कि अभी जस्टिस मिलेगा फैमिली को? Well, now that the CBI will get in this matter, I am quite hopeful because the court has ruled on all the points in our favor. So, firstly, the court has बिल्कुल ruled विजय, मैं that आपके पास Maharashtra. फिर से आ रहा हूं क्योंकि लगातार हम बीच बीच में प्रतिक्रियाएं जो इस वक्त आ रही हैं, चाहे वो वकीलों की हो, राजनेताओं की हो, वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि करीब 2 महीने का वक्त बीत गया है, ऐसे में क्या इस बात का खतरा एक तरफ हो सकता है कि एविडेंसेस कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हुए हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि एक जो समय जैसे से गुजरता है तो जो एक कहा जा सकता है कि जो शुरुआत के दौर पे जो एविडेंसेस मिल सकते हैं वो कहीं समय बीतने के साथ उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां ज़रूर आ जाती हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि अगर इसकी जांच शुरू में ही असली फैक्ट तरीके से की गई होती तो मुझे लगता नहीं कि सीबीआई जांच की मांग परिवार वालों की तरफ से की गई होती। लेकिन अब सीबीआई जाँच के दौरान ही इस बात को साफ कर सकती है कि मुंबई पुलिस के ज़रिए से इन सभी चीज़ों को किस तरह से सुरक्षित किया गया है। फोटोग्राफ्स से लेकर के जो बिस्तरा सुरक्षित किया जाता है उसको लेकर के अब तक किस तरह की चीज़ें कलेक्ट की गई हैं। हालांकि यह ज़रूर है कि जिस समय ये पूरा सुसाइड केस हुआ था तो उस समय काफ़ी बारीक या फॉरेंसिक जांच के साथ ही महाराष्ट्र पुलिस ने वहां पर अपनी सभी जांचें की थी और उसके बाद उन्होंने इस पूरे केस को सुसाइड केस कहा था। लेकिन परिवार वाले और मित्रों की तरफ से लगातार इस बात का दबाव था और बिहार में जाकर के उनकी FIR दर्ज हुई थी हत्या के मामले को लेकर के। बिहार में पूरा मामला जो है वो दर्ज किया गया था। तो जाहिर है कि इस पूरे मामले को लेकर के एविडेंसेस किस तरह के कलेक्शन अब तक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने किया है सीबीआई को, जब ये केस जो है हैंडओवर होगा उसी समय ये साफ हो पाएगा और सीबीआई के जरिए से ही जो जानकारी दी जाएगी या जिस तरह की जानकारी हम तक पहुंचेगी तभी ये साफ हो पाएगा कि क्या जो जांच में कहीं ना कहीं जो सबूत हैं वो पूरी तरह से उन्हें प्राप्त हुए हैं या फिर कहीं ना कहीं उसमें कहीं कोई तोड़ मरोड़ हुआ है या वहां पर कुछ सबूत किसी प्रकार की मोल्डिंग हुई है। तो ये सीबीआई को जब पूरा केस हैंडओवर होगा, फॉरेंसिक जांच की सारी चीजें उन्हें मिलेंगी तभी इस बात को साफ हो पाएगा। हालांकि जरूर है कि जब बिहार सरकार की तरफ से इस पूरे मामले की FIR दर्ज हुई थी और बिहार के जब पुलिसकर्मी अफसर्स वहां पहुंचे थे जांच करने के लिए तो उन्हें जबरन क्वारंटाइन किया गया था और वो सबूत उन्हें नहीं दिए गए थे, वो जो भी कलेक्ट महाराष्ट्र सरकार की तरफ से या मुंबई पुलिस के जरिए से किया गया था। तो अब यही सबसे बड़ा सवाल, यही जो आपने कहा कि जो सबूत हैं क्या वो सबूत वैसे के आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीजेपी की ओर से मुंबई कमिश्नर से इस्तीफा मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे से बड़ी खबर है। इसी पूरे मामले को लेकर के बीजेपी ने कहा कि परमबीर सिंह जो कि कमिश्नर है मुंबई पुलिस के, वे अपना इस्तीफा दें। इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है और इसमें यह राइट भी हटा दिया है कि मुंबई पुलिस या फिर मुंबई सरकार जो है वो इस फैसले के अगेंस्ट अपनी आगे अपील दायर कर सके या इसमें बदलाव को लेकर के अपनी अपील याचिका दायर कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोर्ट ने पूरा मामला अपने हिसाब से देखा है तो कोर्ट ने ये राइट देने का उद्देश्य नहीं समझा है। कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप प्रतिक्रिया सुनिए। अस्थिर हो जाएगा तभी। सुनिए, मैं बहुत खुश हूँ। नीचे ऊपर मत चलो। सर पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं बहुत खुश हूँ। ये मैं आप लोग चुप रहिएगा। मैं बहुत खुश हूँ। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है
और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। Yes, because the way Mumbai police was behaving was totally illegal, was totally unethical, was totally unprofessional. One IPS officer is going to Mumbai with prior information and he is being quarantined at 12 o'clock midnight. This is not done. This is not professional behavior. This is very bad. मान ली गई है तो आपको क्या लग रहा है, अब फैसला होकर रहेगा, नतीजा आकर रहेगा? नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। सब लोग। मुंबई पुलिस को भी करारा तमाचा लगा इससे। संजय राउत ने आपके ऊपर भी बहुत सारे देखिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति के आरोप का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों ने जो स्टैंड लिया उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे। इस बात की मुझे खुशी है। पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी, सही इंटेंशन से सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा देखिए केस के प्रकृति पर समय निर्भर करता है। 1 महीना में होगा, 3 महीना में होगा, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, पूरे देश की नजर इस पर है और एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, उसके आदेश से मतलब ये हुआ है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केस में जो सत्य होगा वो सामने आएगा। रिया में कुछ कमेंट्स किए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको लगता है सीबीआई का? बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे, उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। कमेंट पटना पुलिस की जांच सही थी, इसका मतलब बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को आप सुन रहे थे। कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके थे, सही काम कर रही थी और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण। समय लगता है केस, ये सीबीआई में रही इनको हर केस 100 का 100 केस, सब केस खुल जाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। उसके हर केस में, चाहे वो सृजन का मामला हो या कोई मामला हो, हर केस का चरित्र, उसका नेचर, उसकी प्रकृति, उसके अनुसंधान और साक्ष्यों के संकलन का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए केस में कब निर्णय पर मामला पहुंचेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहुंचेगा मामला। आप जी, औकात का मतलब क्या होता है आप बताइए। शोभा देता है, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करें।
ये आप इसलिए कि सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा, इसलिए बोल रहा हूं। कानून विधि सर आपका कानून अरे हमारे आप जो बोल रहे हैं, आप तो तैयारी करके आए हैं हमको। आप जैसे लोगों से मैं डिमोरलाइज होने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि संविधान ने देश के इधर आप मोटिवेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको भेजा गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी को आप सुन रहे थे, थोड़ा गुस्सा भी हो गए बाद में रिया चक्रवर्ती के बयान को लेकर, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं एक पुलिस अधिकारी होने के नाते। लेकिन